रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये आर्टिलरी की 155 मिलीमीटर हाउट्जर जो आपने मेंशन किया, वो बहुत घातक है। हमने अभी एडवांस एटैक्स गन सिस्टम निकाला है, एडवांस डोड ऑटोमेटिक गन सिस्टम 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का। विश्व में सिर्फ 3-4 देश हैं जिसके पास है, 48 किलोमीटर की। और भारत फोर्ज, हमें बड़ी एक खुशी होनी चाहिए कि स्वदेशी गन है, ये वर्ल्ड बीटर गन है जो बनी है हमने, तो ये बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे इन्फेंट्री वेपन सिस्टम F-INSAS 2.0 से आगे बढ़ोतरी लेनी है हमने। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपने वेपन सिस्टम्स के बारे में कवर किया है, पर भारत की ये ताकत आएगी जब हम इन सिस्टम्स में आगे एक्सपोर्टर बनेंगे। देखो, तेजास मार्क 1 और मार्क 1A अभी 40 का भी सप्लाई लाइन नहीं आई है, आनी है। ये बहुत आवश्यक है, फंसी हुई इसलिए है कि हमारे पास एरो इंजन हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैं ये बोलते हुए कहूंगा कि हमें एरो इंजन की काबिलियत प्राप्त करनी है, अगर विश्व को हमने दिखाया है कि चंद्रमा में साउथ पोल पे सबसे पहला देश वहां पे पहुंचा है, तो हमारा भारत देश है। बिल्कुल, हमारा भारत निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है सर, निश्चित रूप से। और ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है कार्यक्रम स्थल पर, लाल किले की प्राचीर पर। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उनका स्वागत करेंगे। और ये काफिला और 79वां शानदार स्वतंत्रता दिवस, इतनी सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री यहां से सलामी मंच पर पहुंचेंगे जहां तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस का संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें लाल किले से जहां मंच सज चुका है, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है और उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसके पश्चात उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री यहां सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री उनका स्वागत करते हुए, गार्ड ऑफ ऑनर की पंक्तियां बिल्कुल तैयार हैं और यहां प्रधानमंत्री को सलामी दी जाएगी। सेना पुलिस समान का शिक्षण के लिए The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band positioned there will strike up a slow march during the inspection.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें, यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज